नमस्कार दोस्तों, गौर स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो इस वीडियो में हम जो एक जिला एक उत्पाद योजना है जिसमें मध्य प्रदेश के 52 ही जिले शामिल हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस जिले के लिए किस उत्पाद को चुना गया है। सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, पूरे ही 52 ही जिलों के बारे में। और इसका पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की जो कंप्लीट पीडीएफ है उसे खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसमें आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की जनवरी से दिसंबर 2022 की जो पीडीएफ है वह भी मिलेगी। साथ ही आपको जनवरी 2023 की, फरवरी 2023 और मार्च 2023 की पीडीएफ भी मिलेगी। साथ ही आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर की ही 1000 एमसीक्यू की पीडीएफ भी मिलने वाली है। और इन जो पांचों ही पीडीएफ हैं इनका प्राइस हमने 50 रुपए रखा है, लेकिन अभी आपको इस पर 50% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो ये पांचों ही पीडीएफ आप सिर्फ 25 रुपए में ले सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वैसे एक मध्य प्रदेश का मैप है जिसमें प्रत्येक जिले के लिए जिस उत्पाद को चुना गया है वह इसमें दिया गया है, लेकिन हम अलग अलग जिलों के वाइज ही देखेंगे और उनकी क्या खासियत है उन्हें भी देखने वाले हैं। चलिए ये जान लेते हैं कि जो एक जिला एक उत्पाद योजना है ये क्या है। तो देश के 700 जिलों में उनके बेस्ट उत्पाद को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट यानी कि एक जिला एक उत्पाद स्कीम शुरू की है। और इस योजना में सभी राज्यों के साथ मिलकर काम किए जाना है। इस स्कीम के तहत राज्य के हर जिले के पारंपरिक उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, यानी कि प्रत्येक जिले से एक ऐसे उत्पाद को चुना जाएगा जिस उत्पाद से उस जिले की पहचान होती है, उसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। तो मध्य प्रदेश का जो मुरैना जिला है इसके लिए सरसों के उत्पाद को चुना गया है। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जिले के लिए एक ही उत्पाद को चुना जाएगा। एक जिले के लिए बहुत सारे उत्पाद भी चुने जा सकते हैं और एक उत्पाद के लिए 2-3 जिलों को भी चुना जा सकता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे मुरैना है तो इसके लिए सरसों को चुन लिया गया तो फिर अन्य जिले के लिए सरसों को नहीं चुना जाएगा। जैसे एक जिला है तो उसके लिए 3, 2, 3, 4 जितने भी प्रोडक्ट हैं उस जिले के वह भी चुने जा सकते हैं और एक प्रोडक्ट के लिए भी 2, 3 या 4 जिले भी चुने जा सकते हैं। ऐसा है इस स्कीम में। तो जो मुरैना जिला है इसके लिए सरसों के उत्पाद को चुना गया और भिंड जिले के लिए भी सरसों के उत्पाद को ही चुना गया है। जो मुरैना है यहाँ की सरसों की उपज मुरैना अंचल के लिए जो यहाँ की जलवायु है ये काफी उपयुक्त है और सरसों के तेल का यहाँ से विदेशों में भी निर्यात किया जाता है। और उत्तम गुणवत्ता के कारण मुरैना की जो सरसों है इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। और मुरैना जिला की जो कच्ची घानी का सरसों तेल है ये पूरे मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध है। इसी तरह भिंड अंचल की जो जलवायु है ये सरसों की उपज के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि ये दोनों जिले एक दूसरे से ही लगे हुए हैं। और यहाँ के परिक्षेप में सरसों को पीली सोने की संज्ञा भी दी गई है। यहाँ की सरसों के तेल की जो गुणवत्ता है ये अन्य क्षेत्रों के से बेहतर मानी जाती है और यहाँ की सरसों का जो तेल है यह भी पूरे देश में ही प्रसिद्ध है। इसके अलावा जो सैंड स्टोन है इसे भी 2 जिलों के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। किसके किसके लिए? तो एक तो कटनी के लिए और एक ग्वालियर के लिए। तो जो कटनी है इसे भी एक जिला एक उत्पाद योजना में सैंड स्टोन को शामिल किया गया और स्टोन पर शिल्पकारों की कलाकृति मध्य प्रदेश के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय पसंद भी बनी हुई है और बेजान पत्थरों को जीवंत रूप देना यहाँ का मुख्य आकर्षण है। इसीलिए यहाँ की जो सैंड स्टोन है इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। और ग्वालियर में सैंड स्टोन जिले में लगभग 50 इकाइयां ऐसी हैं जहां पर सैंड स्टोन की जो ये मूर्तियां हैं इन्हें बनाया जाता है। यहाँ का पत्थर न केवल देश बल्कि विदेश में भी एक्सपोर्ट होता है और हर साल ग्वालियर से 70,000 टन से अधिक पत्थर निर्यात होता है। इस उत्तम गुणवत्ता के पत्थर का हर साल 1000 करोड़ रुपए से अधिक का भी कारोबार है ग्वालियर में। आगे बढ़ते हैं। जो अदरक है इसे निवाड़ी जिले के लिए और टीकमगढ़ जिले के लिए भी चुना गया है। तो अदरक निवाड़ी जिले की मुख्य उपज है और अदरक का उत्पादन अधिक होने से इसे किसानों को यहाँ पर काफी लाभ मिल रहा और इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल कर लिया गया है निवाड़ी जिले के लिए। और जो टीकमगढ़ जिला है इसके लिए भी एक जिला एक उत्पाद योजना में अदरक को ही शामिल किया गया है।
जो चिन्नौर चावल है, जो कि बालाघाट जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया, और इस चिन्नौर चावल के लिए बालाघाट जिले को जीआई टैग भी मिल चुका है, ये भी इसी के पास है। उसके साथ ही जो बासमती चावल है, इसे रायसेन जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया, और जिले में उगाई जा रही बासमती धान का जो दाना है, ये लंबा, पतला और सुगंधित होता है, इसीलिए इसे रायसेन जिला है इसके लिए चुन लिया गया है। और जलवायु, मिट्टी और पानी की उपलब्धता के चलते इस धान की पैदावार रायसेन में काफी ज्यादा होती है। यानी कि दो जिले हो गए, एक तो चिन्नौर चावल के लिए तो बालाघाट, और बासमती चावल के लिए ये रायसेन जिला। आगे बढ़ते हैं, जो कृषि उपकरण है इसके लिए, तो कृषि उपकरण को एक जिला एक उत्पाद योजना में सागर जिले के लिए चुना गया। इसी के साथ ही जो विदिशा जिला है उसके लिए भी कृषि उपकरण को ही चुना गया है, और सागर जिले को कृषि उपकरण जो है ये देश भर में इनकी पहचान है, इसीलिए इन्हें चुना गया। इसी के साथ जो विदिशा के कृषि उपकरण है उनकी भी देश भर में पहचान है, इस कारण उन्हें चुन लिया गया है। नरसिंहपुर की जो तुअर दाल है, इसे भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया, और विशेष गुण और स्वाद के लिए जानी जाती है गाडरवाड़ा की तुअर दाल। तो प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी जो यहाँ की तुअर है इसकी मांग है, और इन्हें एक्सपोर्ट भी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जो इंदौर है इसके लिए वहां का जो आलू है इसे चुना गया, यानी कि जो शुगर फ्री आलू है वह पहचान है इंदौर जिले की, इसीलिए एक जिला एक उत्पाद योजना में इंदौर के लिए आलू के उत्पाद को चुना गया है। और जिले में हर साल 45,000 हेक्टेयर में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन आलू का उत्पादन होता है। जो सीहोर जिला है इसके लिए लकड़ी के जो खिलौने हैं वहां के और हस्तशिल्प है उसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया, और सीहोर लकड़ी के जो बेहतरीन उत्पाद हैं वह बहुत ही प्रसिद्ध हैं, और लकड़ी के दरवाजे, कुर्सियां, पलंग, सोफे और बहुत सी सजावटी और कलात्मक वस्तुएं यहाँ से बनाई जाती हैं। इसी कारण जो लकड़ी के खिलौने हैं इनसे सीहोर जिले का जो बुदनी है वहां की खास पहचान है, इसीलिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। और जो अमरूद है उसे भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है, सीहोर जिले के लिए ही। आगे बढ़ते हैं, जो राजगढ़ है इसके लिए संतरा के उत्पाद को चुना गया है, और राजगढ़ के संतरे का स्वाद एवं क्वालिटी दोनों ही बेहतर है, और संतरों की पैदावार के लिए यहाँ का मौसम भी काफी अनुकूल रहता है, इसीलिए राजगढ़ का संतरा अपनी उत्तम गुणवत्ता के कारण मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल हुआ। तो राजगढ़ के लिए भी संतरे को चुना गया है, और छिंदवाड़ा का भी जो संतरा है इसे भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। और सतपुड़ा ऑरेंज के नाम से मशहूर है छिंदवाड़ा का संतरा, और ये इसे ही जो छिंदवाड़ा है इसे ऑरेंज सिटी भी कहने लगे हैं, इसी कारण क्योंकि कि यहाँ का जो ये संतरा है ये काफी प्रसिद्ध है। रीवा का जो सुंदरजा आम है यह भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल हुआ है, और अभी हाल ही में ही सुंदरजा आम को रीवा जिले में जीआई टैग भी प्रदान किया गया है, क्योंकि ये आम है इसकी सुगंध और महक काफी ज्यादा अच्छी है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है, इसीलिए यह विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है, इसी कारण इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। भोपाल जिले के लिए जो जरदोजी और जूट उत्पाद है इसे भोपाल जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, खरगोन जो जिला है इसके लिए वहां की जो लाल मिर्च है जो कि पूरे एशिया में प्रसिद्ध है, इसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। और खरगोन का जो बेड़िया है यहाँ पर एशिया की जो सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है उनमें इसका नाम आता है, यानी कि जो बेड़िया में लाल मिर्च मंडी है ये देश की दूसरी सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडी है। पहली कौन सी है, वह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है, लेकिन इन्हें एशिया की सबसे बड़ी लाल मिर्च मंडियों में गिना जाता है। इसके अलावा हरदा जो जिला है इसके लिए बांस के उत्पाद को चुना गया, और बांस से बने यहाँ के सोफा सेट, पलंग और मुंबई समेत अन्य राज्यों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और बांस का यहाँ पर हर साल जो रकबा है ये भी बढ़ रहा है, इसी कारण इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में हरदा जिले के लिए चुना गया है। श्योपुर जिले के लिए जो वहां का अमरूद है उसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया, और शिवपुरी यहाँ पर जो जैकेट बनाए जाते हैं ये इस तरह से ये काफी प्रसिद्ध हैं, इसी कारण इन्हें एक जिला एक उत्पाद योजना में शिवपुरी जिले के लिए बनाया गया है, शामिल किया गया है। इसके साथ ही जो मंदसौर जिला है यहाँ का जो लहसुन है इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया, और मध्य प्रदेश के जो मंदसौर जिला है यहाँ का जो लहसुन है इसे सफेद चांदी के नाम से भी
पूरे देश में पहचाना जाता है। यहाँ का जो एक ऊटी लहसुन है, जिसे सफेद चांदी के नाम से जाना जाता है, मंदसौर का, और मंदसौर में ऊटी, जीटू, महादेव, तुलसी, अमरेठा एवं रियावन किस्मों का लहसुन भी उगाया जाता है। बड़वानी जिला है, इसके लिए भी एक जिला एक उत्पाद योजना में अदरक को शामिल किया गया और अचार, जूस, अदरक की कैंडी समेत कई उत्पाद यहाँ पर निर्मित किए जाते हैं और खास तरह की प्रोसेसिंग और ब्रांडिंग की जाती है। इस कारण यह जो बड़वानी का अदरक है, ये एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल हुआ है। प्याज के लिए तो जो एक जिला एक उत्पाद योजना में प्याज को शाजापुर जिले के लिए चुना गया है। प्याज को काफी सारे जिलों के लिए चुना गया है, उन्हें हम आगे देखेंगे आगे की स्लाइड में। बाकी ये जो खास तो शाजापुर जिले के लिए ही चुना गया है प्याज को, क्योंकि क्लाइमेट और यहाँ की जो मिट्टी है ये शाजापुर की, ये प्याज के लिए बहुत ही उत्तम है और उन्नत किस्म के कारण शाजापुर की प्याज अपनी अलग पहचान बनाता है। इस कारण यहाँ पर खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में प्याज की पैदावार काफी होती है। इसी कारण शाजापुर के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में प्याज को चुना गया। जो धनिया है, जो कि नीमच जिले की पहचान है, और इसे भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। वो नीमच जिले का जो धनिया है देश के अन्य राज्यों में भी सप्लाई किया जाता है। नीमच जिले में धनिया की एक प्रोसेसिंग यूनिट भी है, जो यहाँ पर इसकी ग्रेडिंग, पैकिंग और पिसाई का कार्य करती है। धनिया का जो निर्यात है ये किसानों के लिए काफी फायदेमंद है और इसे अन्य राज्यों में भी इसका सप्लाई यानी कि वहां पर निर्यात होता है धनिया का भी, जो कि नीमच जिले से है। आगर मालवा जिले के लिए तो आगर मालवा जिले के लिए दो उत्पाद चुने गए हैं। एक तो नींबू का उत्पाद है और एक जो संतरा है उसे भी आगर मालवा जिले के लिए चुना गया है। और यहाँ की विशिष्ट लाल मिट्टी में जो नींबू की फसल है ये अनुकूल है और आगर मालवा के नींबू प्रदेश के साथ ही पूरे देश में सप्लाई होते हैं। और यहाँ पर जो संतरा उगाया जाता है, संतरा की पैदावार होती है, उसे भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। इसी के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना में जो देवास है, यहाँ का जो बांस है, इसे भी शामिल किया गया है। बांस को यानी कि जो देवास है इसके लिए बांस के उत्पाद को चुना गया है। फिर बाघ प्रिंट के लिए तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जो धार जिले का बाघ प्रिंट है ये पूरे देश में ही प्रसिद्ध है। इसी कारण बाघ प्रिंट के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में धार जिले के लिए इसे चुना गया। वो बाघ प्रिंट का जीआई टैग भी धार जिले के पास में ही है। वैसे अगर आप जो मध्य प्रदेश के कौन से जिले को कौन सा जीआई टैग मिला है उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो वह वीडियो भी उस पर मैंने अभी बनाई हुई है, लगभग 10 अप्रैल को मैंने उसे अपलोड किया था, तो उसे भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा या आपको एक लिंक भी यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, उस पर क्लिक करके भी उसे देख सकते हैं। जो जबलपुर जिला है इसके लिए मटर के उत्पाद को चुना गया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यहाँ की मटर की काफी पहचान है, क्योंकि यहाँ का जो स्वाद है और इसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी है। इस कारण इसकी डिमांड दूसरे राज्यों में भी बनी हुई है। इसी कारण प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में जो मटर पहुंचता है ये जबलपुर में ही पैदा होता है और इसी कारण इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। सींधी जिले के लिए तो सींधी जिले की जो वहां की पंजादरी और कालीन है उसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। और सुंदर डिजाइन, जीवंत रंग और समृद्ध वस्त्र की 50 वर्षों से अधिक का यहाँ स्थायित्व है और जो ये दरी और कालीन है इनकी सुंदरता की काफी पहचान बनी हुई है। इसी कारण यह राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मेले हैं, इनमें भी इनकी प्रसिद्धि फैली हुई है और यह अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में भी इसका एक्सपोर्ट होता है। इसी कारण पंजादरी को सींधी जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। फिर जो छतरपुर जिला है इसमें एक जिला एक उत्पाद योजना में वहां के जो लकड़ी के फर्नीचर हैं इन्हें शामिल किया गया है। यहाँ के जो फर्नीचर हैं प्रदेश के साथ साथ देश एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रसिद्ध हैं। वो नक्काशीदार और कलात्मकता के साथ बनाए गए लकड़ी के फर्नीचरों का चयन एक जिला एक उत्पाद योजना में छतरपुर जिले के लिए किया गया है। जो जम्बो सीताफल है इसे सिवनी जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। वो स्वाद और मिठास के कारण यह काफी लोकप्रिय है और सीताफल का वजन, यहाँ का जो सीताफल होता है सिवनी जिले का, इसके एक फल का ही वजन लगभग 600 से 700 ग्राम के बीच होता है। इसी कारण एक जिला एक उत्पाद योजना में सिवनी जिले के लिए इसे चुना गया है। इनके अलावा रीवा जिले में बांस के उत्पाद को भी चुना गया। ये बांस का उत्पाद है जिसे देवास जिले के लिए भी चुना गया था और रीवा जिले के लिए भी चुना गया है। और रीवा जिले में एक अभियान भी है जहां मेड़ वहीं पेड़, और इसमें बांस का जो उत्पाद है इसे वहां पर बांस के पौधे को रोपित किया जाता है।
टमाटर को उत्पाद को किस जिले के लिए चुना गया? तो जो सतना जिला है, इसे टमाटर का जो उत्पाद है, इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। टमाटर के उत्पाद को और अन्य जिलों के लिए भी शामिल किया गया है। इसमें राजगढ़ भी शामिल है, विदिशा भी शामिल है। रतलामी सेव, तो रतलामी सेव के लिए तो रतलाम जिले को ही एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया और रतलामी सेव का जीआई टैग भी रतलाम जिले के पास ही है। रतलाम में जो सेव बनाने का इतिहास है, ये करीब 200 साल पुराना है और यहाँ के बेसन, लौंग, हींग, लहसुन और काली मिर्च फ्लेवर के जो लेसन है, ये काफी प्रसिद्ध हैं। आंवला, तो आंवला जो पन्ना जिला है, इसके लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल हुआ है और ये औषधि गुणों से भी भरपूर है और यहाँ का जो आंवला है पन्ना जिले का, इसका च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। इसी कारण इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। अच्छा, इसके अलावा जो केले का उत्पाद है, इसके लिए बुरहानपुर जिले को चुना गया है और बुरहानपुर देश के जो प्रमुख जिले हैं जिनमें केले का उत्पादन होता है, उनमें इसका नाम आता है बुरहानपुर का। इसीलिए ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काफी प्रसिद्ध है। इसी कारण एक जिला एक उत्पाद योजना में बुरहानपुर के लिए केले के उत्पाद को चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नर्मदापुरम जिले के लिए किस उत्पाद को चुना गया? तो नर्मदापुरम जिला एक मात्र ऐसा जिला है जिसको वहां का जो पर्यटन है, उसे ही एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। यानी कि यह ऐसा कोई उत्पाद नहीं है जिसे खाया जा सके या पेड़ सके या कोई भी फर्नीचर है, वह नहीं है। ये पर्यटन के लिए ही एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल हुआ है, क्योंकि प्राकृतिक सौंदर्य एवं सांस्कृतिक विशेषताओं की समृद्धि की विरासत बनी हुई है। यहाँ की जो पहचान है वह, क्योंकि यहाँ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, तवा बांध, पचमढ़ी जैसे मुख्य आकर्षण केंद्र हैं और नर्मदा नदी के किनारे स्थित नर्मदापुरम शहर अपने विशिष्ट सुंदर घाटों के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। इसीलिए नर्मदापुरम को पर्यटन के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। जो दमोह जिला है, ये चने के लिए प्रसिद्ध है और इसीलिए एक जिला एक उत्पाद योजना में दमोह जिले के लिए चने को चुना गया है। चलिए अब उमरिया जिले के लिए देख लेते हैं। तो उमरिया जिले की जो पहचान है वह वहां का महुआ है, इसीलिए महुआ को एक जिला एक उत्पाद योजना में उमरिया जिले के लिए चुना गया है और यहाँ पर महुए की चिक्की, चेली, सिरप, बिस्किट, लड्डू आदि बनाए जाते हैं और यह महुए में मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, एंटी फंगल, एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ाने वाले, एंटी कैंसर, शुगर नियंत्रण, कैल्शियम आदि ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसी कारण यहाँ पर इसका उत्पादन भी काफी होता है उमरिया में, इसीलिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल हुआ है। खंडवा जिले के लिए प्याज के उत्पाद को चुना गया है और खंडवा में खरीफ और रबी दोनों ही सीजन में यहाँ पर प्याज की खेती होती है और खंडवा जिले का प्याज प्रदेश में जो मध्य प्रदेश के अलावा भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दक्षिण भारत में भी सप्लाई किया जाता है। गुना जिले के लिए किसे चुना गया है? तो गुना जिले में जो वहां का छोटा धनिया है, इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया और गुना जिले में प्रतिवर्ष 32,000 टन धनिया से अधिक का उत्पादन होता है। यानी कि यहाँ पर 32,000 टन से अधिक धनिया उत्पादित होता है और यहाँ की जो पैदावार है ये बहुत ही उच्च कोटि की होती है, इसीलिए इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है। जो झाबुआ जिला है, झाबुआ जिले के लिए कड़कनाथ जो वहां का मुर्गा है, उसे एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया और कड़कनाथ मुर्गे का जीआई टैग भी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के पास में है। इसके अलावा जो कोदो कुटकी है, इसे 4 जिलों के लिए चुना गया है, यानी कि डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली एवं अनूपपुर 4 जिलों के लिए कोदो कुटकी को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया और कोदो कुटकी जो है इसे चावल की तरह खाया जाता है। यह इन जिलों में कोदो कुटकी की काफी पहचान है, इस कारण इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में डिंडोरी, मंडला, सिंगरौली और अनूपपुर के लिए शामिल किया गया। वो जो संतरे का उत्पाद है, इसे भी राजगढ़ जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया। जैसे छिंदवाड़ा के लिए भी शामिल किया गया था, वैसे ही राजगढ़ को भी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया गया है संतरे के लिए। चलिए अब ये देख लेते हैं कि जो उत्पाद है वह किस अन्य जिलों में और ज्यादा है। तो जो प्याज है, ये मैंने आपको उस वीडियो के शुरू में ही बताया था कि कोई सा भी प्रोडक्ट और ज्यादा जिलों के लिए भी शामिल हो सकता है और एक जिले में एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट हो सकते हैं। तो प्याज हरदा, खंडवा, विदिशा, उज्जैन और शाजापुर के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल है। आम सींधी, सिंगरौली, अनूपपुर, बैतूल, उमरिया और रीवा जिले के लिए शामिल है। आलू इंदौर, छिंदवाड़ा, देवास और ग्वालियर के लिए शामिल है। इसके अलावा जो टमाटर का उत्पाद है, ये सबसे ज्यादा जिलों के पास में है। शिवपुरी, सतना, सागर, रायसेन, अशोकनगर,
दमोह, झाबुआ और कटनी। और इसमें विदिशा भी शामिल है टमाटर के लिए। अदरक बड़वानी, निवाड़ी, रतलाम और टीकमगढ़ जिले के लिए एक जिला एक उत्पाद में शामिल है। और अमरूद भोपाल, होशंगाबाद, सीहोर और श्योपुर जिले के लिए शामिल है। वैसे एक मध्य प्रदेश का एक बहुत ही शानदार मैप है, जिसमें प्रत्येक जिले के साथ उसमें जो उत्पाद चुना गया है वह भी दिया हुआ है। जो ये मैप है ये आपको इसी पीडीएफ में भी मिल जाएगा, तो इसमें आप और अच्छे से देख पाएंगे, अपने खुद से भी पढ़ पाएंगे कि किस जिले के लिए किस उत्पाद को चुना गया है। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो जिसमें हमने मध्य प्रदेश के जो भी जिले हैं वो किस जिले के लिए किस उत्पाद को चुना गया है, किसमें एक जिला एक उत्पाद योजना में, उसके बारे में डिस्कस किया है। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बाकी अगर आपको अच्छा लग रहा हो, मेहनत अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।